इस वीडियो में बताए और निभाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और अगर संबंध लगता है तो वो मात्र संयोग माना जाएगा। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दीदू और जीजू के व्लॉग के बारे में। व्लॉग को तो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि जैसा कि मैंने कहा बोरिंग व्लॉग्स हैं, आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा उनके व्लॉग्स देखने में, व्यूज़ ही बता रहे हैं। लेकिन कॉमेंट सेक्शन जो बता रहा है हम उस पर बात करने वाले हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम होते हैं जनता की आवाज़, तो हम वही आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आते हैं। तो जीजू ने जो कल बहुत ज़्यादा अभद्रता की थी, जो महिलाओं को लेकर उन्होंने टिप्पणियाँ की थी, टीका टिप्पणियाँ की थी उन महिलाओं के लिए जो माँ बनी है और जिनके पास खुद को समय देने के लिए ही समय नहीं होता है क्योंकि वो दिन रात बच्चों के कामों में लगी होती हैं, उनको ही प्रोटेक्ट करने में लगी रहती हैं, उनको ही ग्रूम करने में लगी रहती हैं। उनके तमाम काम जो है वो निभा रही होती हैं, कभी फीड करा रही होती हैं, कभी कपड़े धो रही होती है, कभी डायपर्स चेंज कर रही होती हैं, कुछ ना कुछ वो कर ही रही होती हैं जिसके कारण वो खुद को वक्त नहीं दे पाती हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने बाल बना लें, वो अच्छे से ड्रेसअप हो जाएं या वो मेकअप कर लें, लिप ग्लॉस लगा लें भी वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मॉइस्चराइज़र लगा लेना वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो ये कंडीशन काफ़ी महिलाओं ने फेस की होगी जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और ख़ुद ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया है क्योंकि उनके जो हस्बैंड होंगे ऑब्वियसली वो जॉब पर जाते होंगे और जिस सिटी में वो रहती होंगी तो वहाँ पर जो है उनके जो रिलेटिव्स हैं वो नहीं रहते होंगे। तो ऐसे में बहुत सारे संघर्षों के साथ जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ती हैं और अभी वाला जो समय है ना उसमें तो फिर भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, जैसे कि कपड़े धोने के लिए अब घर घर वॉशिंग मशीन है या फिर अभी स्टेरिलाइज़र वगैरह हैं तो एक वो काम है बच जाता है। डाइपर्स ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं आजकल, तो ये फिर भी बहुत एक तरीके से कहा जाए तो उनको फिर भी मदद कर देता है। लेकिन एक टाइम हुआ करता था जब नहीं करते थे, दूसरे होकर भी, घर में होकर भी हेल्प नहीं करते थे क्योंकि वो एक ऐसा टाइम मानते थे कि इसमें हम नहीं छू सकते, हम छू ही नहीं सकते हैं, तो ज़्यादातर काम तुम खुद ही करोगी, इस तरीके का हो जाता था। और उस टाइम पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हाथ से ही सब कुछ करना होता था। कपड़े भी धो रहे हैं तो खुद से कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ आपके खुद के हाथ पर ही डिपेंड करती थी। और फिर आपको ऑब्वियसली अगर आपके हस्बैंड है ऑफिस जा रहे हैं, आपको टिफ़िन भी बनाना है, आपको पूरा मैनेज करना है। अगर आप अकेले रह रहे हो, न्यूक्लियर फैमिली है, तो ये सारी चीज़ें लोगों ने फेस की हुई हैं। और स्पेशली जो सर जी कमेंट कर रहे थे उनकी माता जी ने ज़रूर ये चीज़ जो है फेस की होगी क्योंकि इन्होंने जब शुरू में अपनी बातें बताई हैं तो इन्होंने अपने स्ट्रगल के दिन सुनाए हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रगल करते थे, क्या क्या करते थे। तो ये सब भी लोगों ने कभी ना कभी इनके मुँह से सुना है। हाँ, अब आजकल ये बहुत ज़्यादा जब से नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं इनका थोड़ा सा चेंज हो गया है और अब ये ऐसे दिखाते हैं कि इनको तुरई, भिंडी और ये सब कुछ भी नहीं पता है। ये तो भाई सोने की चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए थे। ये लोग कुछ भी खाने के लिए फ्रूट्स और इन पर निर्भर नहीं करते हैं, ये जो है सप्लीमेंट्स पर जिंदा रहते हैं, उन पर रिलाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें अब ये दिखाने लग गए हैं, शो ऑफ करने लग गए हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो पिछले कुछ वक्त से। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो इन्होंने स्टेटमेंट पास किया औरतों को लेकर कि जब तक कि भाई तुम रेड लाइट में भीख मांगने वाली टाइप ऐसा कुछ इन्होंने बोला है, जैसा कि मुझे कॉमेंट से पता चला है क्योंकि मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं सुना था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे कॉमेंट सेक्शन से ये पता चला। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं। तो ये हुआ क्यों है, ये इनका ना कहीं गुस्सा निकला है। ये जो है ना बहुत ज़्यादा ईगो कह लो आप, एटीट्यूड, ये ऐसे पर्सन है, दोनों के दोनों पति पत्नी। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जो पति है वो बहुत सिंपल है, सीधा है, ये है वो है, लेकिन जब ये ऐसे स्टेटमेंट्स पास करते हैं तब इनकी जो रियल जो रियलिटी है, इनकी जो रियल फेसेस हैं इनके, वो सामने आ जाते हैं। अब ये सब इन्होंने क्यों पास किया था स्टेटमेंट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये स्टेटमेंट इन्होंने इसलिए पास किया था क्योंकि बहुत लोग इनको कॉमेंट्स में सजेशंस दे रहे थे और इनकी वाइफ को लेकर ये बोल रहे थे कि इनके अंदर जो है ना मदरली वाली फीलिंग्स नहीं है, इनके अंदर वो दिखता नहीं है जो एक माँ के अंदर दिखना चाहिए। और क्योंकि इन्होंने बच्चे कैरी नहीं किए हैं फिर ये विजिटर्स की तरह उनके कमरे में जाते हैं। बहुत सारी बातें इनको कमेंट सेक्शन में कही जा रही थी जिसका फ्रस्ट्रेशन था और फ्रस्ट्रेट होकर इन्होंने ये बात बोली है। हालांकि उसको बोला बहुत सभ्य भाषा में है, बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, हंसते गाते खेलते हुए इन्होंने उस चीज़ को रखा है, मजाक में रखा है। लेकिन बात वही है कि इनके अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा था ना वो इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से निकाला है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, एक बार और हो चुका है जब इन्होंने ऐसा कुछ बोला था, बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह गोरा और इस तरीके की बातें इन्होंने कुछ रिएक्शन वालों के लिए की थी, पहले भी की थी। तो ये इनका गुस्सा निकला हुआ है उन लोगों के ऊपर जो इनको इस तरीके से बोलते हैं। अब आपको पता ही होगा, काफ़ी लोगों को पता चल चुका होगा कमेंट सेक्शन से कि क्या क्या इन्होंने किया है। इन्होंने मुंह बंद कराने के लिए या क्या क्या करने के लिए किया है और ईगो इतने बड़े हैं कि केवल इनको
चुप नहीं कराना है सामने वाले को, इनको माफ़ी और ये सब आपको पता ही है, सारा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इनको आ रहे हैं कुछ कमेंट्स, तो क्योंकि आज वाला जो ब्लॉग था इनका वो इन्होंने इस तरीके से दिखाया है कि अब जैसे बच्चे इनके कमरे में ही सोने वाले हैं, उनको वहाँ लिटा रहे थे, उस तरीके से डिसाइड कर रहे थे कौन किसके पास सोएगा, कैसा क्या होगा। डॉग्स वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे, जो डॉग्स इनके कंट्रोल में नहीं होते हैं वो इनके ऊपर कूदे फांदे जा रहे होते हैं, हर एक चीज़ पर वो दौड़े जा रहे होते हैं, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको ऑब्वियसली पकड़ कर रखा होगा किसी ने कि अभी हम कंटेंट बना रहे हैं, अभी हमें शांति पकड़ने दो, उसके बाद फिर सब अपनी अपनी जगह शिफ्ट हो जाना। ऐसा काफ़ी लोगों ने अज्यूम कर लिया कमेंट सेक्शन में कि ये केवल कंटेंट के लिए हो रहा है, क्योंकि इनको सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो लास्ट व्लॉग में जब इन्होंने बदतमीजी की है, जो औरतों को लेकर, माओं को लेकर बोला है, उससे काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे, खासा नाराज़ हो गए थे, और इनको मिलने लगा कमेंट सेक्शन में हेट। तो अगला ही वीडियो इनका सिंपैथी वाला या उस तरीके वाला इमोशनल कर देने वाला ही होता है। ये पहले भी हो चुका है कि एक हारे हुए इंसान को आप और कितना हराओगे, गिरे हुए इंसान को और कितना गिराओगे। सेम वही इन्होंने पैटर्न यहाँ फॉलो किया है, ताकि इन लोगों को जो हेट मिल रहा था ना लास्ट वीडियो में, जिसमें इन्होंने ये टीका टिप्पणी की है, तो उसके लिए ये जो है ना थोड़ा सा अलग तरीके से पेश आए हैं। और आज कमेंट का आंसर भी बड़े प्यार से दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं, जिसमें लिखा है ओवर एक्टिंग करनी है बस, हाय हमारी हालत ये, हाय हमारी हालत वो, और पब्लिक बच्चों को सोने को लेकर बोल रही है, तो रूम में दिखाने के लिए लाए हैं बच्चों को, और मैडम क्या घटिया एक्टिंग कर रही हैं, आप यहाँ सोना और बच्ची वहाँ सोएगी और ये उसके पास सोएगा, सिर्फ व्लॉग के लिए बकवास करते हैं ताकि पब्लिक इनसे क्वेश्चन ना करे। किसी और ने कमेंट किया है, यू बोथ आर विजिटर पेरेंट्स, कल जो सर जी ने जनरल मदर्स का मजाक बना रहे थे, शेम ऑन यू, आपके पास सब फैसिलिटीज़ हैं, रात में पूरा साउंड स्लीप लेते हो एंड जनरल मदर्स को टॉन्ट करते हो। समझ ही गए होंगे आप कि ये क्या कहना चाहते हैं। आगे किसी ने कमेंट किया है, कल की बकवास से लोगों का ध्यान हट जाए तो फटाफट न्यू व्लॉग बिफोर टाइम डाल दिया। फिर किसी ने कमेंट किया है, आपके अंदर पूरी मदर वाली फीलिंग नहीं आई है अभी, वरना आप रात को उनसे दूर नहीं सोते और नींद भी नहीं आती अगर कोई उन्हें थोड़ी देर खिलाने के लिए लेकर जाता। जब कोई ऐसे लेकर जाता है तो ऐसा लगता है कि कब मेरा बच्चा मेरे पास वापस आएगा। अब ये कमेंट इनको इसलिए आया है क्योंकि ये मेंशन कर रही थी कि जो फीलिंग होती है वो वही जानता है जो माँ बनता है, और वो ही सब इनका जो चल रहा था आज, इसी वजह से ये कमेंट आया है कि अभी वो पूरी फीलिंग्स दिखती नहीं है। फिर किसी ने लिखा है, इनका सारा फोकस बस इसी बात पे होता है कि फेस ना रिवील हो जाए, कहीं कंटेंट ना लीक हो जाए, वहाँ रे व्लॉगर्स मम्मी पापा। फिर किसी ने कमेंट किया है, अब समझ में आया ये हालत मदर्स की रोज़ होती है, रोज़ झटके लगते हैं, इसके अलावा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, 1 मिनट का चैन नहीं होता है। भगवान को धन्यवाद करो कि आप दोनों अच्छी सिचुएशन में हो, कि हेल्प अफोर्ड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किसी ने लिखी हैं, और ये इसलिए लिखी हैं क्योंकि लास्ट ब्लॉग में जो इनके पतिदेव हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स पास किए थे, वो रेड लाइट एरिया और वो भीख मांगने जैसी हालत। तो उधर पर ये लिख रही हैं, रिप्लाई दे रही हैं कि मैंने तो कभी मना नहीं किया इस चीज़ के लिए, और मैंने तो देखो मदर्स को हमेशा अप्रिशिएट किया है, ऐसी मदर्स को। और आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं? मैडम पूछ रही है प्रूफ क्या करना चाहते हैं। मैडम ये दिखा रही हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि आप किस विषय में बात कर रहे हो, किस बारे में आप बोल रहे हो, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है जो आप हमें ऐसे बोल रहे हो। जबकि वहाँ पर भतेरे कॉमेंट्स हैं, कल वाले वीडियो को लेकर भतेरे कॉमेंट्स हैं कि सर जी ने ऐसा बोला है। अब उसको लेकर इतने कमेंट्स हैं, फिर भी ये बन रही है एड़ा बन रही है। भाई जब आपने ये कमेंट देखा तो दूसरे भी तो देखे होंगे ना। फिर किसी ने लिखा है, यू व्लॉगर्स मेक अदर्स टू अपोलोजाइज व्हेन योर सेंटिमेंट्स आर हर्ट, एंड व्हेन यू डू द सेम थिंग यू विथ ऑडियंस यू जस्ट इग्नोर as if nothing happened, in fact making emotional video to get sympathy and divert their mind. Don't stoop so low, apologize for your yesterday's रिमार्क। तो ये इन्होंने बेसिकली यही बोला है कि आप दूसरों से माफ़ी मंगवाना चाहते हो, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, आपको ईगो या एटीट्यूड जो भी प्रॉब्लम आ जाती है उसके लिए आप दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हो, उनसे माफ़ी मांगने की गुजारिश करते हो। लेकिन जब आप कुछ गलत करते हो, आप अपनी ऑडियंस का दिल दुखाते हो, तो क्या आप माफ़ी मांगते हो? क्या आप जब गलत बोलते हो तो आप माफ़ी मांगते हो? अगले दिन तो आप सिंपैथी वाला वीडियो बना देते हो, अगले दिन तो आप ऐसा कुछ दिखाते हो कि भाई लोग भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो आपको भी जो है माफ़ी मांगनी चाहिए जो आपने गलत स्टेटमेंट दिया है उसके लिए। ये बोल रहे हैं इनके ये कमेंट करने वाले जो इनकी ऑडियंस है वो। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।